अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त अंसारी साहब। अच्छा, एक बात की समझ नहीं आई है। औरत ज़ात चाहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मतलब कि आज़ादी चाहती है, मुकम्मल आज़ादी चाहती है कि बिल्कुल कोई हमें रोके नहीं टोके नहीं, हम जहाँ दिल करे जाएं, जहाँ जिससे मिलें, जो उनकी मर्ज़ी हो वो करें। और ये चाहती है, मगर एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि जिस दिन मर्द ने आज़ादी मांग ली ना, या मर्द अपनी आज़ादी की तरफ आ गया ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं इसलिए नहीं बचेगा कि जब एक मर्द बाहर जाता है मेहनत करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाने के लिए जाता है, अपने सपने जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वो कमा रहा होता है, कमाई कर रहा होता है, तब उसके ज़हन में एक ही बात होती है कि यार घर में जाना है, फैमिली के लिए कुछ ले के जाऊँगा। अगर 1 घंटा और ज़्यादा काम कर लूँगा तो मैं चलो कुछ पैसे आ जाएंगे, घर में कुछ सामान अच्छे से आ जाएगा। नहीं तो कुछ किसी की फरमाइश है, छोटी बेटी की फरमाइश है, बड़ी बेटी की फरमाइश है, या फिर घर की कोई ज़रूरत है, उसकी वजह से वो चलो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे काम ज़्यादा करके तो वो सारी ज़रूरतें पूरी करता है, बजाय इसके कि उसके अपने अंदर भी यार सपने होते हैं, उसके अपने अंदर भी ख्वाहिशात होती हैं कि मैं यार अगर मेरी जेब में ये पैसा आए, मैं ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। मगर वो इन चीज़ों को छोड़ देता है, वो अपनी हर चीज़ की जो है ना वो भूल जाता है, अपनी ज़रूरतों को भूल जाता है। वो सिर्फ अपने घर की, अपनी बेटी की, माँ की, बहन की, बीवी की, सब की ज़रूरियात का पता रखता है, ज़हन में होता है। जब वो काम पे जाता है तो वो ये चीज़ सोच के जाता है, यार आज मैंने इतनी मेहनत करनी है, इतने घंटे ज़्यादा लगाऊंगा तो ये घर की सिस्टम जो है ना इतना कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज वही औरत आज़ादी मांगेगी तो ये बात याद रखना कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है, एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है। उसके बाद औरत का रखवाला मर्द को बनाया है। औरत तो यार बड़ी खुशकिस्मत है। देखो, छोटी सी बात है, जब वो बेटी होती है ना तो उसका बाप उसकी रखवाली करता है। ठीक है, जब वो छोटी सी होती है तो उसका बाप उसकी रखवाली करता है। जब वो जवान हो जाती है, बाप बूढ़ा होने लगता है, तो तब जाके उसकी शादी की जाती है। जब शादी हो जाती है तो फिर उसकी रखवाली के लिए एक और नौजवान जो है ना वो आ जाता है, एक यंग मर्द आ जाता है दूसरा। तो जब वो शादी के बाद जब औलाद होती है तो बेटा उसकी रखवाली करने लग जाता है। जब वो बूढ़ी हो जाती है तो बेटा आ जाता है, बेटा उसकी रखवाली करता है। तो इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त दी है यार, औरत को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि उसकी रखवाली के लिए एक यंग मर्द जो है ना उसको रखा है। कभी बाप की शक्ल में तो कभी हामंद की शक्ल में, कभी बेटे की शक्ल में, कभी भाई की शक्ल में। ठीक है, तो अगर औरत को आज़ादी चाहिए तो मर्द को भी चाहिए। हमेशा याद रखना, जब मर्द आज़ादी की तरफ चल पड़ा ना तो उस वक्त ये जो औरतें बोल रही हैं ना, ये जो लड़कियां बोल रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी या हमें आज़ादी चाहिए, याद रखना तब गंदी नज़रें
आपकी तरफ जो उठेंगी ना, उनको रोकने वाला ना भाई होगा, ना बाप होगा, ना ही हामद होगा। और क्योंकि उस वक्त मर्द भी अपनी आज़ादी की तरफ मुँह कर चुका होगा। इससे पहले के मामलात खराब हों, अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी लगाई है मर्द की, एक मर्द के हिस्से में जो जिम्मेदारी आई है वो अपनी बखूबी निभा रहा है। अपने मेहनत मजदूरी करता है, हक लाल की कमाई कमाता है, कमा के घर में लेके जाता है, बेटी के, माँ के, बीवी के, सब के सपने पूरे करता है। ठीक है, तो इसलिए कि ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये बात हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बेहतर है कि आप इन चीज़ों से हट जाए। ये एक गैर मजहबी औरत की बातें हैं। ये जिस औरत ने ये चीज़ से ये सिस्टम चलाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, वो खुद तो बाहर दूसरे लोगों में बैठी हुई है। तो अभी जो घर में इज्जतदार बैठी हैं बेटियां, उनको एक उल्टा रास्ता बता रही है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आप हमेशा अपने भाई की इज्जत बने, बाप की, हामंद की। आप जब एक औरत जब बाहर जाती है ना, कोई भी औरत जब बाहर जाती है ना, तो वो देखने वाले ये नहीं कहते हैं यार कि ये वो देखो वो लड़की जा रही है, वो ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं देखो फलां की बेटी जा रही है। वो कहते हैं फलां की बेटी जा रही है यार, वो जो फलां लड़का है ना उसकी बहन है ये, वो जो फलां लड़का है ना उसकी बीवी है ये। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार ये जो लड़की जा रही है ये फलां है, नहीं। वो हमेशा मर्द के नाम से बुलाई जाती है, कभी भाई के, कभी हामंद के, तो कभी बाप के। इसलिए ये बात गलत है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बात गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, इसलिए आप ये बात मत बोलें, ना करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। मैं आपका दोस्त अंसारी साहब।